संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। मास्टर प्लान एजुकेशन पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं। टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज प्रीवियस क्वेश्चन ईयर। आज हम जो जिस पे बात करेंगे, बहुत ही खास मुद्दे पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और इसको याद रखना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम अनुच्छेद की बात करते हैं। आज अनुच्छेद से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या हमें किस पॉइंट को याद रखना है। तो चलिए आज से इस वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले आप यहाँ पॉइंट देख सकते हैं। हम अनुच्छेद पढ़ने चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि अनुच्छेदों को सही क्रम में जो है हमें मिलान करना है। जैसे यहाँ अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ संदर्भ दिया गया है। अनुच्छेद 16 यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, 32, 14, 17। तो इन अनुच्छेदों का संबंध किससे है आप देख सकते हैं, जानते हैं कि अनुच्छेद जो 16 है यानी कि अनुच्छेद 16, इसका संबंध है सार्वजनिक रोजगार में समानता। अनुच्छेद 32 जैसा कि आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा भी कहते हैं, इसको अनुच्छेद 32 को। आर्टिकल 14 जो है कानून के समझ समानता से संबंधित है। आर्टिकल 17 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आता है, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी से संबंधित है। तो इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है सही मिलान जो है दिए गए हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपी टीजीटी में आ चुका है, तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र विमुखी है क्योंकि। क्या कारण है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव है। पहला कारण इसमें बताया जा रहा है कि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। दूसरा कारण यहाँ पर है आपातकाल में केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तीसरा पॉइंट जो है संसद राज्यों के क्षेत्र का पुनर्वितरण कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ओपन सभी। तो जो सभी पॉइंट हैं इनके द्वारा ये निर्धारित होता है कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है ये केंद्र की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों यानी राज्यों क्या है, आगे देख सकते हैं, राज्यों के यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षण के साथ साथ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है। यह सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आदि भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में आसमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान था, संसद द्वारा राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण, नए राज्यों का निर्माण आदि स्पष्ट है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित। भाई किसमें निहित है? राज्य बनाने और राज्य को जो है समाप्त करने की। तो सी इसका सही ऑप्शन है। आप देख सकते हैं संसद को ये पावर जो है मिला हुआ है कि वो कोई राज्य बना सकती है या किसी राज्य का जो है विलय कर सकती है। और ऑप्शन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर ऑप्शन में है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, ये सब ऑप्शन सही नहीं है। तो संसद को पावर है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या 2 राज्यों को एक में मिला सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 इंपॉर्टेंट है, के तहत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों की सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का जो है अधिकार शक्ति संसद में निहित है। किसी नए राज्य का निर्माण संसद अपने साधारण बहुमत से करती है। यहाँ पर इतनी बातें आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब आप बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या। भाई कितना है? 445 यहाँ पर दिया गया है, 392 दिया गया है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 395 भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है 395 है। यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि वर्तमान में कितनी है, ये जब मूल रूप से बना था उस बात को हम लेंगे तो 395 अनुच्छेद जो है थे, उसी बात को यहाँ पर पूछा गया है, ये सही ऑप्शन है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेदों की संख्या 468 हो गई है। कितनी हो गई है भाई? 468 हो गई है गणना की दृष्टि से, परंतु मूल अनुच्छेद की अगर बात करें तो ये 395 ही हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए वही एक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो 395 है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में अंतर्गत घोषित है? भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में है, इस बात को हमें जानना चाहिए। तो अनुच्छेद 1 में जो है ये बातें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यह आर्टिकल 1 में है। इस बात को हमें याद रखना है कि आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का जो है संघ घोषित किया गया है। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में जो है का पहला पॉइंट है, राज्य के राज्य क्षेत्र, खा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और गा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं किए जाए समाविष्ट होंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात करें तो अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किससे संबंधित है? नेक्स्ट पॉइंट करें, अनुच्छेद 3 की बात करें। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधित उपबंध करता है। आर्टिकल 4 की बात अगर हम करें, 4 की बात करें तो अनुच्छेद जो है 4 के अनुसार पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के लिए बनाई गई है विधियां अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, या प्रांतों का संघ, या भारतीय संघ कहा गया है, या भारत का संघ कहा गया। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं जब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस तरह करता है। भाई किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में करता है। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट कितना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम करने, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। तो राज्यों का संघ भाई घोषित करता है, राज्यों का संघ, राज्यों का एक यूनियन यानी संघ घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है कौन सा है? तो इसका जो है सही ऑप्शन है डी यानी कि 11। क्या है एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 बनाया गया है जो भारत में नागरिकता संबंधित विधि का जो है उपबंध करता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि जो है 1955 जो भारतीय नागरिकता बनाया गया है 1955 यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन यानी 12 अनुच्छेद 12 में आर्टिकल 12 में जो है किसको परिभाषित किया गया? राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत एक पहला पॉइंट भारत की सरकार और संसद, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन हुआ है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानसभा, तथा तीसरा पॉइंट भारत के राज्य क्षेत्र
के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। इतनी बातें बताई गई हैं। तो फिर से आप देख लेंगे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है, तो जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 12 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो भैया इसका जो सही ऑप्शन है अनुच्छेद 13 251 तथा 245 से जो है इसको प्राप्त है। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के को संविधान के अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत विधियों का शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 251 और 254 में संघीय और राज्य विधियों में विसंगत होने पर राज्य विधियों के शून्य होने का प्रावधान है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो है न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, यानी कि जो संसद द्वारा पास की गई हैं कोई कानून बनाया गया है उसके वैधानिकता की जांच करने का जो पावर है यही है न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यानी 13 में जो है दिया गया है ये सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कह रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आपने देख लिया ये 13 आर्टिकल में है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को सुरक्षा कवच है जो संघ या राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे कानून से उन्हें संरक्षित करता है जो मूल अधिकारों को कम या सीमित करते हैं। अर्थात इसके माध्यम से न्यायालय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से असंगत होने वाले कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थाओं की विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। तो उसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 13 जो है नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 13 संघ या राज्य को मूल अधिकारों को कम या सीमित करने वाली किसी भी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है या नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 245 संघ एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 246 विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 246 की अगर हम बात करें का वर्णन जो है 7वीं अनुसूची, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 246 का वर्णन 7वीं अनुसूची में से है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। इन सूचियों में जो है वर्णित विषयों पर संघ एवं राज्यों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कानून बनाने का विशेष अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेद में है। तो समानता के जो अनुच्छेद मुख्यतः 14 से 18 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम क्या है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट कहाँ पर है, आप याद रखेंगे पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35, इस बात को आप याद रखेंगे। अधिकारों की व्यवस्था की गई है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 में क्रमशः विधि के समक्ष समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। लोक नियोजन में असमानता की असमानता, अस्पृश्यता का अंत तथा उपाधियों के अंत का वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो है इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है,
जिसमें क्रमशः वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22 का वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः मानव दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम प्रतिषेध अनुच्छेद 23 तथा कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन पर रोक अनुच्छेद 24 का वर्णन है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः अंतःकरण की और धर्म की अवधारूम से मान्य आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, किसी विशिष्ट धर्म की आवृत्ति के लिए करों में समुदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 28 में वर्णन है। अनुच्छेद 29 और 30 तक संस्कृत एवं शिक्षा आप यहाँ देख सकते हैं। अनुच्छेद 29 एवं 30 तक संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार अनुच्छेद 30 का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था जो है की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। हमें यह बताना है कौन सा युग सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, एक तरफ मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। समानता का अधिकार 14 से 18 ये सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका 25 से 28 है, यहाँ पर 23-24 किया गया है, तो यही ऑप्शन जो है आपका सही होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकेंगे स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है आपको संस्कृत एवं शिक्षा, यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा है संस्कृत एवं शिक्षा अधिकार, ये 29-30 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये भी सही है। तो जिसमें हम बी ऑप्शन जो देखे थे वो जो है सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन, बी यानी कि मैच क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है आपका 23-24 नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। कौन कौन से हैं? बी जो है सही ऑप्शन है, 14 से 18 जो है प्रदान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्यों को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो यह अनुच्छेद जो 15 यह रोकता है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 की धारा 4 जो है पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तो बी और डी इसका जो है सही ऑप्शन है, यानी केंद्र को, और डी यानी कि राज्य को। तो केंद्र और राज्य सरकार को जो है इसके लिए पावर दिया जाता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के उपखंड 4 के तहत पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को इन वर्गों के संबंध में आरक्षण का जो है प्रावधान करने की विशेष शक्ति है। इस प्रश्न का उत्तर वही बी और डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इंपॉर्टेंट भाई, संविधान के यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को जो है डिफाइन करता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी जो है आर्टिकल 16 जो है भारतीय संविधान का जो है ये सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है। क्या समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता ये जो है समाप्त करता है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 यानी 17 संबंधित है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वही क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अस्पृश्यता को अंत होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता, क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं आप, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आर्टिकल 19 के द्वारा स्वतंत्रता की जो है गारंटी दी गई है। आप देख भी सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की आवश्यकता देता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पर 24 तक हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता जो है प्रदान नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता नहीं भाई? सभा की स्वतंत्रता है, या फिर भ्रमण की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता, निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। तो सी का करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता जो बात बताई जा रही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदान नहीं है? तो जहां सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है जो निम्नलिखित हैं। पहला, वाक्य एवं अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट है शांतिपूर्ण जो है निरुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। पांचवा पॉइंट है राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। छठवां पॉइंट है कोई वित्तीय व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, जिनमें इनमें धर्म की स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं की गई है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो कह रहे कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, जो कि आप भी एक शिक्षार्थी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा संबंध जुड़े हुए हैं। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 21A ये जो है शिक्षा संबंधित अधिकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें 86वें संविधान संशोधन, आप याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। आगे आप देख सकते हैं मूल संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश राज्य को दिया गया है। किंतु मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक, याद रखेंगे कि इसको मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का जो मामला था कि बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अतः संसद द्वारा 21A को संविधान के भाग 3 में जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है घोषित कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है भैया, इसको देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 23 एंड 24 में जो है भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार 23 और 24 में है। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हमारे संविधान में भाग 3 के तहत 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 द्वारा मानव के दुर्व्यवहार, बलात्संग इससे संबंधित जो है प्रतिषेध किया गया है और इसका जो है उल्लंघन दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जबकि अनुच्छेद 24 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने, खान या काम के जो है लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी इज द करेक्ट आंसर। 23 लिखा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् जो है को प्रतिबंधित करता है। यह मौलिक अधिकार होता है कि अधिकार के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य शोषण प्रथाओं जैसे कि बेगार, बिना वेतन के काम और जबरन गुलामी यानी समाप्त करना है। यह प्रावधान व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता रक्षा करता है और उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत में के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी 29 एंड 30 में, यानी कि 29 और 30 में जो है अल्पसंख्यक शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद दूसरा है अनुच्छेद 29 और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद जो है 30, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 31। तो भैया इसका जो सही ऑप्शन है अनुच्छेद 31 जो है ये सही ऑप्शन है, यानी कि आर्टिकल जो है 19 यानी कि सॉरी आर्टिकल 31 जो है ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो हमने महत्वपूर्ण बात देखा। आज हम केवल 31 प्रश्न को ही कवर करते हैं। तब तक आप मुझे आशा और विश्वास है कि आप देखेंगे इस वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा, कहीं न कहीं ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा कि आप जो है हमें इस वीडियो को देखें और जो है इस वीडियो से लाभान्वित हों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मास्टर प्लान पर बने रहें। नमस्कार।